हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। आज हम लोग फिर से एक बार बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ उपस्थित हुए। इस सेशन में हम लोग झारखंड की जनजाति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नोत्तर के सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकांश जनजातियाँ किस प्रजाति की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नटवा नृत्य इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सकन्नाचारी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, घितियोड़ किस जनजाति का युवा गृह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंडा इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की प्रमुख जनजातियों का सही अनुक्रम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल, उरांव, मुंडा, हो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जनजातियों की विवाह पद्धति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनजातीय लोग प्रायः समान गोत्र में ही विवाह करते हैं इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छऊ इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सदान किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैर आदिवासी मूलवासी को सदान कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा क्रिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उरांव इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोल जनजाति जो है उसको 32वीं जनजाति के रूप में झारखंड में सम्मिलित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सदानों का संबंध किस प्रजाति से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी। ए में है आर्य, बी में है द्रविड़, यानी कि आर्य और द्रविड़ दोनों प्रजाति का संबंध जो है सदानों से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोल इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सदाई बापला जो है उसको क्रय विवाह के नाम से जाना जाता है। किसमें? तो संथालों में। इसका सही आंसर हो जाएगा सदाई बापला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किली कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति का कोई गांव नहीं होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंजारा जनजाति का कोई गांव नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिरहोर जनजाति का जो निवास स्थल है उसको टंडा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धुमकुड़िया क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि युवा गृह इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिंहबोंगा किस जाति का मुख्य देवता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। उपरोक्त में संथाल, उरांव, मुंडा तीनों ही जो है इस जनजाति का मुख्य देवता सिंहबोंगा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में मिंज गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मछली इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झंझाइन गीत जो है बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कुर्मी जाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी यानी कि टूसू पर्व। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, मुंडा जनजातियों में ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाथू बोंगा, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंधी, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, निम्न में से टोटम का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोत्र से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंहबोंगा, इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि असुरी, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, मुंडा पंचायत के लोग जहाँ बैठकी करते हैं उसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अखड़ा, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में खाका गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कौवा, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि डोमकच जो गीत है उसको विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, सदानों की मुख्य भाषा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सदानी, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में हासदा गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हंस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति का किस माह में नया वर्ष प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आषाढ़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, कर्मा पर्व में किस वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि करम वृक्ष की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उरांव, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 32। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, मातलो किस जनजाति की भाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वारिया पहाड़िया, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति के लोग कितने गोत्र में विभाजित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 गोत्र में विभाजित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को स्थानीय भाषा में कुड़ुक कहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उरांव, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आदिम जाति की श्रेणी में रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त तीनों। तो पहला में है कोरवा, दूसरा में है परहिया, तीसरा में असुर, तीनों इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का प्रमुख देवता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्मेश जो है उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति किस प्रजाति की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मयारी, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुड़ुक, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोसोबेंगा किस रूप में गढ़ी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्लेड के रूप में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, जनजाति गांव में होकार का क्या काम करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि
सूचनाओं को फैलाना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, मुंडा लोगों के किस त्योहार को सरूल भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाप परब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, पाइका क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नृत्य इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह में सम्मिलित जनजातियां थीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंडा एवं हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंडा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वारिया पहाड़ी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, स्वारिया पहाड़ी जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मालतो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, जादव पाटिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्रकला की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति की भाषा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुरमाली इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, हैरो गीत कब गाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि धान बुआई के समय। तो इस सेशन में हम लोग झारखंड का जनजाति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।